वो कौन सा एक शो था जिसको आप समझते हैं कि आपकी लाइफ वहाँ से चेंज हो गई? बालाजी का शो था ये है मोहब्बत है, दैट चेंज्ड एवरीथिंग। एकता ने मुझे एवरी पॉसिबल शो में रखा है। जितने भी लाफ्टर शेफ के जो हमारे क्रिएटिव्स हैं एंड ऑल है, तो मैं उनसे सीधे ओपन ही नाराज था। ओपनली यार मैं बहुत फिल्म्स के लिए फाइनल हुआ हूँ, उसको हटा दिया गया बहुत बार। एंड रीजन बहुत अजीब होते थे कि मैं ज़्यादा गुड लुकिंग हूँ हीरो से। तो मैं 50 घर आपको बिल्डिंगें गिना दूँ, नाम नहीं याद है, जिन्होंने बोला हम मुस्लिम्स को नहीं देते। ओह माय गॉड। हमारे लिए नेगेटिव लोग लिखते हैं, बहुत लिखते हैं, काफ़ी उल्टा सीधा लिखते हैं लोग। तो रिलीजन मुझे नहीं लगता मेरे और जैस्मिन जितना कोई इतना प्योर और इतना ओपन है अपने रिलेशन को लेकर। 3 महीने में हमारी शादी है। शी इज द सोनी कुड़ी and you're really the Biba boy. या शी इज अ सोनी कुड़ी। Welcome to Incontroversial. I'm Pooja Chaudhary. From Bhadarwa to Big Boss, from Romy Bhalla to reality TV royalty, today's guest is someone who has serious style, sass, and screen presence. He's danced, he's dared, and he's dished it all out. Joining me today, Ali Goni, unfiltered and unplugged. हेलो। Hello, my dear. Of course, you were very much on the hot list, and ever since Jasmine's episode dropped, Ali, I have to say this, by public demand, I was chasing you. Ali, मुझे time दो आपकी shooting schedule के बीच में, we have to do the episode. आई नो। आप यकीन मानोगे कल रात को भी मुझे मैसेज आया है ऑन द पॉडकास्ट चैनल, व्हेन आर यू गेटिंग अली गोनी, प्लीज अली गोनी को लेके आओ। हाँ, तो आ गया ना। सो फॉर ऑल द नैगिंग एंड द फॉलो अप्स इन द मैसेजिंग अली बाबा, आई हैड टू डू दिस। बट आप ही लेके आ सकते हैं मुझे। अभी देखो मुझे इतने लोग पॉडकास्ट के लिए बोलते हैं, मैं करता ही नहीं हूँ क्योंकि So मैं sweet. कहाँ मतलब सेम बात कितनी जगह करूँ। नो, सेम बात तो होती भी एग्जैक्टली नहीं है। मेरे को क्या लगता है ना, मेरे को लगता है पॉडकास्ट सारे ऐसे सेम बात होती है। हाँ। और अब एक बार अगर 2 बार कर लिया होता है तो इंसान फिर क्या ही करे जब तक कुछ लाइफ में नया ना आए। लाइफ में नया तो आप तो कितना बट कुछ कर रहे हो। ऑब्वियसली बट फिर आप बोलो, आपने बोला तो फिर कैसे ही मना थैंक यू करूँ सो मच अली, आई एम सो humbled and touched. नहीं यार, यू फैमिली। But first things first, Ali, जब आप घर पे चिल करते हो, of course we follow your vlog and आप कितना कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स बताते हो on everyday life basis between you and Jasmine. पर घर पे जब आप चिल कर रहे हो, जब शूटिंग्स नहीं हो रही हैं, तो what is Ali Goni at home? सी आजकल तो बेस्ट है क्योंकि आईपीएल इज गोइंग ऑन। तो मेरा क्या रहता है कि मैं शाम के बाद में, जैस्मिन को ही पता है कि वो आती नहीं है यहाँ पे। क्योंकि टीवी के सामने पड़ा हाँ, ये रहेगा। 3 महीना ना किसी से बात करता हूँ शाम को, ना किसी के साथ चिल करता हूँ। हाँ, जिसको मैच देखना है वो आ जाए, मेरे साथ बैठ जाए। बिल्कुल। या आप अगर किसी के घर गए हो तो पहले वहाँ पे टीवी लगा दो। हाँ, फिर आपको पता आपके ही घर की बात कर रहे हो। बिल्कुल पता है। मेरा ऐसा है कि आप सब मतलब मेरा क्रिकेट को लेके बहुत ज़्यादा है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। सो मैं क्रिकेट दिन भर देखता हूँ। सो उसके बाद मेरा घर पे, अच्छा मुझे घर पे रहना बहुत पसंद है। जॉर्डन के साथ? नहीं, आपकी बिल्ली? वो मेरे साथ नहीं रहता, अलग बात है। वो इस घर में असली मालिक वही है घर का, क्योंकि वो किसी के मुंह नहीं लगाता। हाँ, एक्चुअली स्टाइल और सैस देखना हो तो उसका देखो, I swear. क्या लचक है। किसी से बात नहीं करता वो, सिवाय सदाम के साथ, उसी के साथ रहता है वो। बाकी मैं पूरा दिन यहीं पे, आप मुझे देखोगे टीवी देखते हुए, चिल करते हुए। मैं बहुत कम बाहर निकलता हूँ। मैंने पिछले कुछ सालों में बाहर निकलना बहुत कम कर दिया है क्योंकि मैं पहले बहुत घूमता था। मैं घर पे टिक ही नहीं पाता था। एंड सडनली पिछले कुछ आफ्टर कोविड ना, मैं एकदम बदल गया। वो आदत पड़ गई घर पे रहने की। वो 1.5-2 साल के कोविड के। बट बिल्कुल घर पे इज आल्सो व्हेन इट्स मोस्ट कंफर्टेबल। या आई लव इट। ऐसा नहीं कि आई एम फीलिंग कि मतलब मैं उस सेंस में बोल रहा हूँ कि मैं अकेला हूँ एंड ऑल दिस। नो, आई लव इट। मुझे मजा आता है अकेले रहने में। बिल्कुल, मुझे खुशी मिलती है। मेरे को लगता है कि मैं जैसे मर्जी वैसे बैठ सकता हूँ, वैसे रह आप सकता कह हूँ। रहे हो मुझे मजा आता है अकेले रहने में, और उस पॉइंट से मैं ये जरूर पूछूंगी कि आप और जैस्मिन अभी मूव इन करने वाले हो, शिफ्ट कर रहे हो, खुद का घर बना रहे हो, क्या थॉट्स हैं? डर लग रहा है, एक्साइटमेंट है, लड्डू फूट रहे हैं, क्या है? उससे पहले मैंने और जैस्मिन ने सब कुछ प्रॉपर्ली डिसाइड किया है कि हमें बहुत 1-1.5 साल लगा एक दूसरे को ऐसे कन्विंस करने में कि कैसे रहेंगे, क्या करना है, क्यों। क्योंकि वी बोथ डोंट वांट कि कोई भी ऐसी चीज़ हम दोनों के बीच में है जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि हम कभी साथ रहे नहीं हैं। एंड जितने भी लोग हमारे दोस्त वो जो शादी की हुई है जिन्होंने, या जो रिलेशन में है, वो हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि यार साथ रह के देख लो। तो मैं तो हमेशा से उसी चीज़ में बिलीव करता हूँ कि साथ रह के देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ हो कल को कि हम साथ रह रहे हैं और कुछ ऐसी बात हो जाए जो हमें बुरा लगे, या मुझे बुरा लगे, या उसको बुरा लगे। सो इसीलिए हमने
बहुत अच्छे और बहुत आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए रिलेशन में कि बहुत प्लान करके हम शिफ्ट हो रहे हैं साथ में। मतलब लिटरली हम दोनों की दो डिफरेंट साइड्स हैं। मतलब हमने घर ही ऐसा लिया है, तो ही तो सो इतना वी बड़ा हैव, घर लिया। हाँ हमने इतना बड़ा घर इसलिए लिया है क्योंकि उसकी दो डिफरेंट साइड्स हैं। वो एक्चुअली 3 BHK के दो घर हैं, करेक्ट। जिसकी वॉल तोड़ के उसको 6 BHK कर दिया। हाँ तो वन साइड जो है रूम्स की, एंड उसको हम तोड़ के पूरा एक बना रहे हैं, वो मेरा साइड है। हाँ मेरा रूम है, मेरा वॉकिंग क्लोजेट है, सब कुछ है। एंड ऑपोजिट अदर साइड, हाँ सो वो पूरा जैस्मिन है, एंड बीच में किचन है, हाँ एंड हॉल है। तो उससे क्या होगा कि जैस्मिन को जैसे प्रॉब्लम होती है, जैसे मेरे को आदत है टीवी ऑन करके सोने की। मेरा टीवी कभी कभी मैं यहाँ सो, वो अंदर होती थी तो मैं बाहर टीवी देखता था, वो उठ रही आवाज़ कम कर ले, उसको नींद नहीं आती है, कुछ ऐसा होता है। तो वो सब इश्यूज रहेंगे ही नहीं। जब कोई इशू नहीं रहेगा, सुबह हमें मिलना है, मैंने अपने काम पे जाना है, उसने अपने काम पे जाना है। एंड बेस्ट पार्ट क्या होता है, जब कपल में दोनों लोग काम में बिजी होते हैं ना, तो फालतू चीज़ों में दिमाग लगता ही नहीं है बिल्कुल। कि तो शाम को आके अगर कभी बैठ भी हम वैसे ही, वो उसके आउटडोर शूट्स इतने लंबे हाँ, लंबे आप होते हैं। दोनों का शेड्यूल्स तो बहुत ही कम उसका मैच बहुत, करता मेरा तो है। फिर भी बॉम्बे में रहता है, हाँ उसका तो बाहर ही रहता है। मतलब वो 2-2 3-3 महीने के लिए बाहर जाती है। तो आई डोंट थिंक सो ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है, बट ऑब्वियसली वी आर एक्साइटेड क्योंकि बहुत बड़ा स्टेप वी आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। है। लेट्स सी क्या होता जल्दी है। जल्दी घर कंप्लीट करो एंड Yes, वील yes, कम होम फॉर हाउस वार्मिंग देन, definitely, एंड आई एम definitely. श्योर इट इज सच अ ब्यूटीफुल स्टेप दैट द टू ऑफ यू आर टेकिंग टुगेदर। सब कुछ अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह मेरे को भी आई नो। बट नाउ कमिंग टू यू एंड योर करियर, 2012 में आपने स्प्लिट्स विला में यू नो सॉर्ट ऑफ Yeah. टीवी शो में, टीवी इंडस्ट्री में एंट्री की थी। क्या आपने कभी सोचा था कि रियलिटी टीवी शोज करके आपका करियर ऐसा मोड़ लेगा? सी, तब ना मेरे को इतना आइडिया नहीं होता था क्योंकि तब मैं आई थिंक आई वाज टू यंग। आई थिंक उसके 2011 में आई डिड दैट शो, 10 और 11, वो आई थिंक रिलीज लेट हुआ, रिलीज लेट हुआ कुछ होगा। ऐसा। हाँ, तो मैंने वो बहुत पहले किया था। तो मतलब 15 साल हो गए हैं इस बात को। या सो आई वाज क्वाइट यंग, मैं मतलब आई वाज 17-18। तो मेरे को आइडिया नहीं था लाइफ में, बट ये था कि तब ना ये रियलिटी शोज, एक रोडीज और बिग बॉस होते थे, दे वर लाइक बहुत बड़े। रोडीज एंड नॉट बिग बॉस, रोडीज एंड स्प्लिट्स विला, ये दोनों बहुत बड़े शोज माने जाते थे उस टाइम पे। एंड हम दिल्ली चंडीगढ़ में पढ़ता था मैं, तो आई जस्ट गेव इट ऑडिशन, दे दिया ट्राई के लिए कि क्या होता है। तो एंड वो उन्होंने बोल दिया कि हाँ मतलब यू आर सिलेक्टेड वगैरह। तो तब बहुत बड़ी बात थी ये शो करना। एंड फिर बस वहाँ से आई थिंक किस्मत में ही था, मुझे लगता है, क्योंकि वो पूरा मे हाँ, बी फिर वो तो मतलब रास्ता one था। after another या आप- देन आई डिड मॉडलिंग फ्यू इयर्स, मैंने काफ़ी रैंप वॉक्स वगैरह बहुत किए हैं, फोटो शूट्स, ये वो ब्रांड्स के लिए वो सब किया। फिर बॉम्बे आया मैं 12 में, देन फिर आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस एंड ऑल, ये वो। तो मुझे समझ आया कि ओके अच्छा ऐसे, क्योंकि एक्टिंग का कुछ आइडिया नहीं था, सीखी नहीं थी। देन एक्टिंग मैंने खुद सीखी, मतलब शोज़ में सीखी मैंने, मतलब अपने आसपास डायरेक्टर्स ने हेल्प की टीवी शोज़ में, उन्होंने वहाँ से सीखी। पर शोज भी आपने क्या कमाल के किए हैं Yeah, yeah. अली। रोमी भल्ला, बिग बॉस, Yeah, नच yeah. बलिए, खतरों के खिलाड़ी, Yeah. अभी लाफ्टर शेफ्स कर रहे हैं। Yes. वो कौन सा एक शो था जिसको आप समझते हैं कि आपकी लाइफ वहां से चेंज हो गई? आई थिंक मेरा फर्स्ट शो ही, फर्स्ट नहीं है एक्चुअली मेरा, वो ये है मोहब्बत है मेरा आई थिंक सेकंड या थर्ड शो है। उससे पहले मैंने एक दो किए थे जिसमें मैं रिकग्नाइज नहीं हुआ था। बट यस, बालाजी का शो था ये है मोहब्बत है, दैट चेंज्ड एवरीथिंग, क्योंकि वो उस टाइम का सबसे बड़ा शो बन गया। वो एक्चुअली में इतना बड़ा शो था नहीं, हमें उस टाइम पे 11 बजे का स्लॉट दिया गया था, जो कोई देखता 11 नहीं PM? है। या हाँ। तो शो का क्या नाम है? ये है मोहब्बत है। ये है मोहब्बतें। ओके। हाँ, 11 PM का स्लॉट दिया था, एंड जस्ट स्टार्ट हुआ, एंड वो 11 PM पे इतना हिट हो गया, फिर नीचे लाया हाँ। एट 7:30। ओह। तो फिर वो उस टाइम पे मतलब एटलीस्ट 5-6-7 ईयर्स वो शो नंबर 1 पे रहा। लाइक उसके 2000 एपिसोड्स हुए, इट Wow. वाज क्रेजी। उस शो का हर कैरेक्टर वाज लाइक अ आइकॉनिक कैरेक्टर है। हाँ। आजकल वैसे होते नहीं है हर शो, मतलब बहुत कम शो है। आई थिंक अगर मुझे कोई शो पता है, मैं टीवी देखता ही नहीं होगा आजकल, किसी के घर में टीवी नहीं होता है, बट जैसे आजकल एक ही शो है अनुपमा, वही सबको पता है बिकॉज ऑफ द मीम्स एंड ऑल, सब लोग देखते हैं। तो आइकॉनिक कैरेक्टर्स बहुत कम है, बट उस टाइम पे वो शो का हर कैरेक्टर बहुत आइकॉनिक था। तो वो बहुत ही बड़ा हिट शो था। मतलब हम हर साल इंटरनेशनल शूट करने जाते थे, मतलब टीवी शो उस लेवल का था वो। कभी ऑस्ट्रेलिया जाते थे, कभी बल्गेरिया जाते थे, कभी लंदन जाते थे। तो इतना खर्चा होना शो पे,
सो वो शो सबके लिए ही बहुत अच्छा हुआ, मतलब हम जितने लोग थे, हम जितने भी एक्टर्स थे, सबके लिए वो शो ने बहुत अच्छा किया। बट ऑब्वियसली मेरे लिए रियलिटी शोज़ ज़्यादा हिट किए, क्योंकि मे बी लोग मेरी पर्सनैलिटी को ज़्यादा पसंद करते थे कि व्हाट आई एम एक्चुअली। तो खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस, नच बलिए, एंड नाउ आफ्टर शेफ, तो चलो इट्स अ kind of comedy and cooking show. Yeah, and it's got its own appeal and Yes, yes. following. It's लाफ्टर शेफ बेसिकली एक ऐसा शो है ना जो आई थिंक मुझे लगता है 10-15 साल में एक बार आता है। आई थिंक इससे पहले जो लास्ट कॉमेडी शो सबसे बड़ा हिट था वो कपिल था। कपिल के बाद इतने सालों में अगर कोई शो आया है जो इतना बड़ा हिट है कॉमेडी में, जिसमें स्टैंड अप हो एंड कुकिंग ऑब्वियसली है उसमें जो मेन पार्ट है, तो आई थिंक यही एक शो है। मतलब हमारे प्रोड्यूसर्स भी ये बोलते हैं कि हमने कितने शोज लाए, नहीं चलते हैं अभी, बट ये बहुत बड़ा हिट शो बन गया। Well, that's internationally, fantastic and Indian, wish yes, you all the best and nice to see कि आप you're in shooting for season 2 ना? हाँ चल रहा है हाँ. shoot, हाँ। But film and TV industry का हम सिर्फ glamour and you know fan following and popularity देखते हैं, but इस industry के struggles कितने हैं? And I'm sure you've been through your share of struggles. Yeah, obviously. तो how do you cope with those challenges then? स्ट्रगल तो है, स्ट्रगल का कोई आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ में स्ट्रगल है, हर काम में स्ट्रगल है। आप कोई भी चीज़ करो उसमें स्ट्रगल है ही है। हमारे वाले में क्या है, थोड़ा सा स्ट्रगल तो है लेकिन उसमें डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ करने जाते हो, जैसे आप ऑडिशन देने जा रहे हो या आप अपनी लाइफ का पहला कोई काम कर रहे हो, आजकल तो बहुत ईजी हो गया है, पीपल आर ऑन सोशल मीडिया, सो इट्स वेरी ईजी फॉर देम टू मेक अ वीडियो और उसको फेमस होना, वायरल होना। बट हमारे टाइम पे वो सब चीज़ें नहीं थी, बहुत डिफ़िकल्ट था। ऑडिशन देना या ज़्यादा पिक्चर अपनी बेच दी किसी को तो वहाँ से आपको बुला लेते थे, वो सब था। तो मतलब चैलेंजेस ज़्यादा थे। आई थिंक सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि जब आप वहाँ जाओ और आपको बोल दे कोई कि यार आप नहीं अच्छे नहीं हो, या मतलब आप शूट नहीं कर रहे हो, ये नहीं हो रहा है, तो इंसान बस यही सोच पड़ जाता है कि यार क्या गलती है, मतलब हो क्या रहा है। अभी आजकल क्या है ना, कोई बच्चा इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से पैसा बना रहा है तो उनको फर्क नहीं पड़ता। ऑडिशन क्या होता है उनको मालूम भी नहीं होगा, एक्टिंग क्या होती है उनको मालूम भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक सामने कैमरा खड़ा होके वो एक्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। बट जब तुम 50-100 लोगों के सामने एक्टिंग करते हो तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, इतने बड़े क्रू के आगे। एग्जैक्टली, नहीं वो डायरेक्टर की गाली सुनना। अभी तो आप खुद कर रहे हो ना, यूट्यूब पे पैसा लोग कैसे कमा रहे हैं, उनके अपना फ्रेंड सर्कल है, 10-15 लोगों का फ्रेंड सर्कल है, एंड वो अपना ही कैमरा है, अपना ही कैमरामैन है, खुद ही है, कट हो गया बीच में, हंसी मजाक कर लिया, चला चल गया शो, चला नहीं चला कोई बात नहीं। बट हमारे पीछे किसी और का पैसा लगा हुआ है, डायरेक्टर वहाँ खड़ा है, प्रोड्यूसर खड़े हैं, बड़े बड़े एक्टर्स तुम्हारे सामने खड़े हैं, और उनके सामने गलतियाँ हो जाए तो कहीं ना कहीं एक डर होता था, वो चीज़ दिल में होती थी। बट थैंकफुली मेरे को आसपास मेरे सब बहुत अच्छे लोग मिले, मतलब सो आई डिड सो मेनी शोज फॉर बालाजी। मतलब एकता ने मुझे एवरी पॉसिबल शो में रखा है या जो भी शो आता था वो मुझे अपने किसी ना किसी शो में डाल ही देते थे। आई थिंक वो चीज़ एक मेरे लिए अच्छी हुई। बट स्ट्रगल तो कभी भी खत्म नहीं, मैं तो आज भी सोचता हूँ कि स्ट्रगल तो आज भी है, वो तो है, इट्स एवरी डे। तो मेरे को नहीं लगता कि वो कभी खत्म होने वाली है। 3-4 महीने का भी गैप आ जाता है काम में, इंसान बोलता है अरे यार, बट दैट्स द मेन रीज़न कि मैं बिजनेस में घुसा, कि मेरे को वो स्ट्रगल का स्ट्रेस ना ज़िंदगी में कभी लेना पड़े कि यार मैं एक्टिंग हो रही है, शोज़ आ रहे हैं या क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैंने अपना ज़्यादातर माइंड डाइवर्ट बिजनेस पे किया कि आई विल बी सेटल्ड, देन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझे काम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, मैं अपना काम खुद खड़ा कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बट स्ट्रगल्स को लेके आपने एक बार ये भी कहा था कि यू फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कश्मीरी होने के कारण। नो, नॉट इन इंडस्ट्री, नॉट इन इंडस्ट्री, नो, इट वाज फॉर द हाउस हंट। ओह रियली? उसमें होता था, उसमें तो बहुत ज़्यादा, आज भी होता है। मेरे कितने दोस्त हैं जो, अरे दोस्त क्या यार, अभी भी जैस्मिन और मैं घर ढूंढ रहे थे ना, तो मैं 50 घर आपको बिल्डिंग है गिना दूं, नाम नहीं याद है, जिन्होंने बोला हम मुस्लिम्स को नहीं देते। बट क्योंकि उनकी सोच इतनी नैरो है, राइट, वो कभी जिंदगी में उठ पाएंगे ही नहीं उठ पाएंगे। तभी आई थिंक वी शुड जस्ट लीव देम टू दैट। आई थिंक वो तभी वहीं पे अटके हुए हैं, एंड उनको ये नहीं पता है कि उनकी उम्र, मतलब मोस्टली ये मैंने देखा जितने मना करने वाले थे कोई बूढ़े ही थे, या तो मतलब 50-60s में थे, एंड आई थिंक ज़्यादा 5-10 साल और जीने वाले हैं वो, एंड उसके बाद जल के राख हो जाओगे या कब्र में चले जाओगे, तो क्या करोगे उसका? बिल्कुल, उस बिल्डिंग सोच साथ में लेके जाना इज ऑल वी कैन से। एग्जैक्टली। बट यू नो, यू सेड कि जैस्मिन आपको ऐसे सिचुएशंस में पीछे ही रखती है, दूरी रखती है, एंड जैस्मिन एंड यू हैव बीन सो ओपन अबाउट योर रिलेशनशिप, बट मोर देन दैट
आप दोनों की इतनी अच्छी, इतनी प्यारी एक फ्रेंडशिप है, जी। एंड वो फ्रेंडशिप ने ही मोड़ लिया एक अच्छी पार्टनरशिप का. राइट. Does it help to have your best friend as your romantic and life partner? आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रिलेशन, क्योंकि कभी सो बेसिकली एक दोस्त के साथ रहना बहुत इजी है एक गर्लफ्रेंड और बीवी के साथ रहने से, आई थिंक सो. तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जैस्मिन को मेरे में आ जाती है कि वी स्टिल हैव दैट फ्रेंडशिप इन अस. तो हम कभी भी अगर हमारी कभी छोटी बहस हो जाए, कुछ हो जाए, तो हम वो बात भी वैसी करते हैं जैसे दोस्त करते हैं. हम कभी वो अपना वो ऐसे वो नॉर्मल वो कपल टाइप ईगो वो सब चीज़ें नहीं लाएंगे. मतलब हम जैसा दोस्त लड़ाई होगी वो क्या करेगा, अरे चल छोड़ना यार, ख़त्म करना, क्या इसको So खींच रहे हैं, cute. चलना. तो हम वी एक्चुअली टॉक लाइक दैट. कभी कुछ बात हो जाए ना तो हम ऐसी बात करेंगे. मतलब मैं उसको मैसेज करूँगा, चल छोड़ना जैस्मिन, हो गया ना, अभी चल ख़त्म कर. बट अगर वही गर्लफ्रेंड टाइप होता तो लड़के में भी थोड़ा जाता कि मैं क्यों, वो क्यों नहीं. होता है ऐसा कि वो वहाँ से फ़ोन कर ले, मैं क्यों करूँ, या वो मुझे मैसेज करे, मैं क्यों करूँ टाइप. लेकिन इस चीज़ का बेस्ट पार्ट ये है कि ये दोस्ती है तो चीज़ें अच्छी हैं, नॉर्मल हैं. एंड बहुत लोग देखे मैंने जो फ्रेंड्स बाद में ऐसे रिलेशन में आ जाते, क्योंकि दे थिंक कि लाइफ इजी हो जाती है आफ्टर लाइफ जो हमारी होगी अभी. वो थोड़ा इजी हो जाए क्योंकि हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं. जैसा एक दोस्त को जानता है वैसा एक कपल को आपस में जानने में 20 साल लग जाएंगे. बट जितना दोस्त एक दूसरे को जानता है वो उतना जानना इनफ है एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए. तो आई थिंक वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो चीज़ हम दोनों में है. सो दैट्स वाई वी आर, हम दोनों का वो चीज़ अभी भी कायम है. एंड हम लाइक वील ट्राई, हम दोनों ही बात करते हैं कि हम ऐसे And ही भगवान रहेंगे. करे वो हमेशा ही कायम Yeah, रहे. yeah. But with so much of fan following, love and popularity for the two of you, जैसे कि आपके जसली फैंस हैं, and they adore you, they Yeah. follow you wherever. क्या कभी वो प्रेशर रिलेशनशिप पे आता है? नहीं, नेवर. हाँ. नो. Do you feel like you always need to keep नो a good image, a cute image, नहीं, a ऐसा loving कुछ नहीं. image? क्या गुड इमेज, क्या क्यूट इमेज, हमारा जो है हमारा नेचुरल है. मुझे नहीं लगता मेरे और जैस्मिन जितना कोई इतना प्योर और इतना ओपन है अपने रिलेशन को लेके. लोग बहुत कोशिश करते हैं यहाँ वहाँ, हम फालतू में बाहर दिखते नहीं हैं ज़बरदस्ती कि यार 20 दिन हो गए हम तो साथ नहीं दिखे, या ऐसा बहुत कपल्स करते हैं ऐसा. हाँ. बट हम दोनों का वो है ही नहीं. हम कभी नेगेटिव कमेंट्स पढ़ते ही नहीं हैं, हम कभी नेगेटिव चीज़ें देखते ही नहीं हैं. हमने इतना इग्नोर करके रखा है उन चीज़ों को. सो आई डोंट थिंक सो फर्क पड़ता एंड है. एक दूसरे की करियर या फिल्म चॉइसेस या शो चॉइसेस को लेके एडवाइस देते हो या एक दूसरे को? जैस्मिन Do you bounce ऑलवेज off जैस्मिन with each ऑलवेज other? आस्क मी. हाँ. जैस्मिन जो भी फिल्म करती है वो हमेशा मुझे पूछती है, हाँ. एवरी टाइम. कभी अगर उसने कोई चीज़ उसको मैंने मना की हो और वो कर ले और उसके बाद वो आती है हंसती बोलती है तो ठीक बोला था. Oh. कभी, दैट्स वेरी रेयर. हाँ. बट मोस्टली जब ऐसा कुछ भी होता है तो जैस्मिन ऑलवेज एवरी टाइम शी डिस्कस मी. शी वो बताती है मुझे ये ऐसे आया है, वो है इसमें, ये है उसमें, क्या करें. आई आस्क हर. मैं हमेशा करता हूँ. अभी सीजन 2 स्टार्ट हो रहे थे तो चैनल वांटेड मी. वो काफ़ी टाइम से मुझे बोल रहे थे कि आप आ जाओ सीजन 2 में आ जाओ. मैं थोड़ा सा नाराज़ था चैनल से बिकॉज मैं स्टार्टिंग में नहीं था शो, फ्यू एपिसोड्स. तो आई लव देम, वो बहुत अच्छे लोग हैं मेरे. दे लाइक फ्रेंड्स. और जितने भी लाफ्टर शेफ के जो हमारे क्रिएटिव्स हैं एंड ऑल है, तो मैं उनसे सीधे ओपन ही नाराज़ था. ओपनली यार मैंने बोल दिया मैं आपसे नाराज़ हूँ. तो कोई ऐसे फालतू एक्टर वाला टेंट्रम नहीं था. मैंने बोला मैं नाराज़ हूँ. एंड वो भी थे बिकॉज दे लव मी. वो बेचारे बहुत ट्राई कर रहे थे कि, एंड देन दे ट्राइड अ लॉट कि मैं वापस आऊँ. फिर मैंने ही जैस्मिन को लास्ट टाइम मैं बोला यार वो फिर आ रहे हैं पूछने क्या करूँ. जैस्मिन बोलती यू शुड गो. देन आई सेड यस. तो हम करते हैं, पूरा डिस्कस करते रहते हैं अपने काम को, आपस में एक दूसरे से राय लेते हैं. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे जितना सच मैं बोलूँगा उसको या वो मुझे बोलेगी उतना कोई और नहीं बोलेगा. बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं. या एंड वी बोथ नो अबाउट दिस इंडस्ट्री. हम जानते हैं, हम दोनों को इतने साल हो गए हैं, तो हम जो भी राय देंगे हम सही देंगे एक दूसरे को राय. तो हम एक दूसरे के फैसलों में एक दूसरे का साथ देते हैं. बहुत लोग नहीं करते हैं, And एक that's दूसरे से lovely नहीं कि, पूछते, you know, छुपाते you हैं एक can- दूसरे से yeah. काम वाम. मैंने बहुत कपल देखे हैं ऐसे. हाँ. आई नो दिस. But Ali, you also spoke about this industry and you've been here now for 15-17 years. आप जानते हैं इस इंडस्ट्री के ins and outs. कोई ऐसी एक बात जिससे आप सुन के या एकदम ही शॉक हो गए थे कि यार ऐसा भी होता है यार. I mean, यार सबसे शॉकिंग मेरे को ये लगता है हर बारी कि जितनी बारी भी मैं कभी मेरे साथ बहुत बार हुआ कि मैं बहुत फिल्म्स के लिए फाइनल हुआ हूँ, फिर उसके बाद साइन वाइन करने के बाद मेरे को हटा दिया गया बहुत बार.
एंड रीजन बहुत अजीब होते थे कि मैं ज़्यादा गुड लुकिंग हुआ हीरो से, ऐसे ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है। इमेजिन। तो इसीलिए मैं ज़्यादा good looking आई हूँ। यूज टू बी, मतलब मेरे को लगता था जब मेरे को बताते थे कि रीज़न ये है, तो मुझे समझ नहीं आता मैं हंसूँ खुश हूँ कि मैं हीरो से ज़्यादा गुड लुकिंग हूँ, या मुझे बुरा लगना चाहिए कि मैं गुड लुकिंग क्यों हूँ। That's a happy problem to have, Ali. एग्जैक्टली तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मेरे साथ भी रिसेंटली एक बहुत सुपर हिट फिल्म आई, ऑब्वियसली आई विल नॉट टेक द नेम, हाँ, एंड उसमें जो मेन हीरो था उसके सामने जो मेन नेगेटिव था उसका मेरा डन हो चुका था, हाँ, एंड सडनली चेंज इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने बोला कि यार आप हीरो से थोड़े लंबे हो एंड यू लुक, उनको लगता है कि आप थोड़े उन पे मतलब हैवी भारी दिखोगे हाँ। एज अ आपका स्क्रीन personality, प्रेजेंस तो है ही personality, माशाल्लाह। yeah. हाँ, तो मेरे पास कुछ जवाब ही नहीं था आगे बोलने को कि मैं क्या ओह। बोलूँ। तो ये आई थिंक बहुत ही वियर्ड सी चीज़ मैंने देखी, मतलब या लोग बाहर जो लोग होंगे वो पूरी रात पूरा दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, हाँ, अपना ध्यान रख रहे हैं, गुड लुकिंग बन रहे हैं कि हम एक्टर बने कल को, बिल्कुल। और वहाँ के तुम्हें ऐसा सुनने को मिल जाए कि तुम गुड लुकिंग हो इसलिए तुमको That नहीं is लिया। really shocking। तो ये मेरे साथ एक बार दो बार नहीं 5-6 बार हो चुका है हाँ, अब इन क्या इन करें, फिल्म हम हैं लाइन। ही इतने टीवी good शीवी looking। में नहीं, टीवी में तो चल जाता है, टीवी में तो फेस चल चुका है अब, आई डोंट थिंक सो फर्क पड़ता है किसी को, हाँ, बट फिल्म ओटीटी में भी आई डोंट थिंक सो फर्क पड़ेगा, बट फिल्मों में मैं हो चुका है मेरे साथ 3-4 बार। हाँ। या वेरी फनी। But Ali, tell me, are any of these reality shows really scripted? नो, यार कुछ तो होगा, बिग बॉस एंड बिग खतरों के बॉस खिलाड़ी, कुछ ना कुछ तो बहुत होगा लोगों प्री को प्लान। नहीं, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड है। हाँ। बिग बॉस बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है, हमसे वहाँ कोई बात नहीं करता है, और ये मैंने काफ़ी नोटिस किया, ये बहुत एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट्स बोल देते हैं। हाँ, कुछ होते हैं बेसिकली जो बिग बॉस में बेटर नहीं कर पाते ट्रस्ट मी, मतलब खट्टे, हाँ उनको लोग पसंद नहीं किया होता और वो आउटवर्ड हो जाते हैं, फिर वो हाँ। बाहर आके झूठ बोलते हैं कि कि ये scripted स्क्रिप्टेड है, है। ये वो लाए झूठ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिग बॉस आप वहाँ पे कोई आपसे बात नहीं करता, सिर्फ एक आवाज़ होती है और तुम लोग होते हो। हम्म, कभी आपको कोई, जिन लोगों ने लाइफ वहाँ से निकल के अच्छा किया होगा वो कभी नहीं बोलेंगे स्क्रिप्टेड है, क्योंकि वो सच्चाई है। वाओ। जो 2 हफ्ते में बाहर हो जाएगा उसको कुछ बोलने के लिए है नहीं कुछ अब, हाँ। तो बाहर आ गए स्क्रिप्टेड शो है, उसको जिता दिया, वो फेवरेट है, ये है। हाँ। नहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिनाले में हल्का सा कुछ होता होगा, हाँ। आई एम नॉट श्योर, बट मे बी थोड़ा सा कहीं कुछ होता होगा, मे बी। बट वो तो फिर अगर होता भी होगा तो वो तो आखिर में होगा। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे कुछ सीजन्स होते हैं जिसमें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट होता है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसको पब्लिक बहुत प्यार कर रही होती है, एंड वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एंड सडनली वो नहीं जीतता है। हाँ, तो पब्लिक को क्या लगता है कि यार ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग था, ये सोशल मीडिया पे देखो, वो पीआर भी होते हैं, हाँ, लोगों को अंडरस्टैंड करने को, वो Correct। पीआर की पावर भी होती है। वो महीने का लाखों रुपया खर्चा किया जाता है, जो बिग बॉस के लोग अंदर जाते हैं ना, वो बहुत पैसा देके जाते हैं बाहर पीआर वालों को, हाँ, कि हम हर जगह दिखने चाहिए। हाँ, तो इसलिए लोगों को लगता है कि ये क्यों नहीं जीता। हाँ। बट जो घर बैठी पब्लिक है, जिनको जो पसंद आ रहा है वो तो वोट देंगे ना, बिल्कुल। उनको जो पसंद आ रहा है वो उसको वोट दे रहे हैं। हाँ, तो वो चीज़ हो जाती है, फिर लोग बोलते हैं कि ये बायस्ड है, ये है, वो है, बट ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेवरिज्म होता होगा, हाँ। हल्का सा मे बी, ओके, आप कह रहे हैं तो मे बी। हाँ, मैं भी उसमें श्योर नहीं हूँ, मैंने खुद तो अपनी आंख से नहीं देखा। हाँ। मेरे सीजन में मैं फिनाले पहुंचा, राहुल वैद्या पहुंचा, या रुबीना पहुंची, निकी पहुंची, एंड आई थिंक रुबीना और मैं ही खाली थे जिन्होंने पहले कलर्स के साथ काम किया था। हाँ। राहुल वैद्या ने उससे पहले कोई कलर्स के साथ काम थोड़ी किया था। हाँ। ही वेंट क्या बोलते हैं इसको, वो सिंगर है, या तो वो बिग बॉस कर रहा है, उसका क्या वो पहुंचा ना फाइनल, क्यों पहुंचा? पब्लिक के प्यार से। पब्लिक के प्यार से। देन बहुत लोग हैं ऐसे बहुत लोग हैं जो अननोन थे पहले बिग बॉस से, मतलब उनको नहीं जानता था। मेरा एक फ्रेंड आसिम वो था। चलो, दैट्स अ बिग Yeah, बिग so बॉस I myth think- that you have just busted। या नहीं, एवरीबडी नोज दैट, बट वो क्या होता है, वो जो लोगों को मानना नहीं है बिकॉज उनका कोई फेवरेट नहीं जीता है, हाँ। तो वो बोलेंगे, और जो आउट हो गए पब्लिक वोटिंग से, वो बोलेंगे। वो बोलेंगे स्क्रिप्टेड है। एक रैपिड फायर हो जाए हाँ फिर। जी, हाँ जी। One thing fans would be surprised to know about you. आई थिंक दे नो एवरीथिंग, कुछ तो होगा अली। आई स्वेयर। In all the talents that you have, do you also sing well now? नो ऐसा वैसा कुछ नहीं, सिंगिंग आई थिंक कुकिंग ही था, वो भी उनको पता चल गया। बाकी मोस्टली मैं अपने व्लॉग्स में सब सच बोलता रहता हूँ, एंड आई थिंक दे नो मी वेरी वेल, क्योंकि मेरे बहुत जितने फ़ैन भी है ना,
आधे तो अब बेचारे बहुत बड़े बड़े हो गए क्योंकि वो छोटे थे जब मेरे फैन थे, तो बट आप भी तो बड़े हो गए हो। हाँ, तो वो अपनी लाइफ में बिजी हो गए ना, दे कांट भी देयर ऑनलाइन सिटिंग कि अब अली गोनी के लिए 10 चीज लिखे हैं। आई नो, आई अंडरस्टैंड देम, मुझे पता है बेचारे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं एंड आई एम हैप्पी। मुझे नहीं चाहिए वो टॉक्सिक फालतू के फैन जो जाके मेरे लिए गंदी बातें करे और लोगों से लड़े। आई डोंट वांट दैट। आई एम हैप्पी, मेरे फैंस अच्छे हैं जितने हैं, स्टार्टिंग से हैं। And they love you. Yes, they truly. actually love me. They are not there to defend me. Yeah. I don't want them to defend me. कि कोई मुझे गाली दे तुम भी जाके गाली दो। I don't want that. Yeah. I want you love me. That's it. Yeah. मेरे लिए वही अच्छा है। मुझे नहीं चाहिए फालतू किसी को जाके ट्रोल करो, कोई फालतू चीज लिखो। And thank God I don't have those friends. Yeah, that's nice. Yeah. Okay, a crazy rumor that you've heard about you and Jasmine? कि हर साल तो आता है कि 3 महीने में हमारी शादी है। हर साल आता है? Every year आता है। वो पता नहीं दिसंबर क्यों आता है? क्योंकि सीजन है ना। हाँ, कि दिस कांग्रेचुलेशन फाइनली दिस दिसंबर अली एंड जैस्मिन गेटिंग मैरिड। हमें नहीं पता है यार। बिग बॉस की बात हो रही थी तो आई कांट नॉट आस्क अ कंटेस्टेंट फ्रॉम बिग बॉस दैट यू थिंक वाज कंप्लीटली फेक। कंप्लीटली फेक? यार आई थिंक सी मैं एक का नाम ही लूंगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फेक प्ले करते हैं। एंड क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपनी रियल पर्सनैलिटी नहीं दिखाना चाहते हैं एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। मतलब जैसे राखी सावंत है, शी इज सच ए नाइस ह्यूमन बीइंग, बट वो कभी अपने आप को इतना गलत दिखा देती है कैमरे पे जस्ट टू, आई डोंट नो, आई थिंक शी एक्ट्स, बट वो नहीं है वैसी नहीं वो है। बहुत स्वीट है। वो बहुत अच्छी है। मतलब बिग बॉस में मैं उसको जब देखता था मैं बोलता यार तू क्यों ऐसे बदतमीज है, मतलब ये सब क्यों कर रही है। एंड बाद में जब मैं उसको रात को मिलता था, शी यूज्ड टू बी नॉर्मल नाइस टू मी। तो आई थिंक वो बहुत स्वीट है, बट वो उसका चलता है। दैट्स हाउ, दैट इज हर पर्सोना। या दैट्स हाउ राखी सावंत का जो पूरा दुनिया है वो चलती है उसी बेसिस पे। तो वो वैसे बहुत स्वीट लड़की है, वो शी इज वेरी नाइस वुमन, वो इतनी फन है। उसके साथ आप थोड़ी देर बैठो, आप हंसी मजाक करो, बट जैसे ही वो कैमरा ऑन हो जाता था तो राखी सावंत कुछ और होती थी। मैं बोलता था भाई ये पागल है, इससे दूर हो। ओके, देन वील हैव अ लव टेस्ट, क्योंकि ये हमने जैस्मिन के साथ भी किया था, तो आपको तो मैं छोड़ ही नहीं सकती। व्हाट्स जैस्मिन्स मोस्ट अनोइंग हैबिट? आई थिंक जब कभी उसके मेरे बीच में कोई अनबन चल रही होती ना छोटी सी, तो व्हेनेवर आई मैसेज हर और समथिंग ना, तो उसकी जो रिप्लाईज है ना वो इतने ऑब्वियस होते हैं ना कि शी इज नॉट हैप्पी एंड शी इज एंग्री। शी विल नॉट से शी इज एंग्री, शी विल से वेरी वियर्ड इमोजीज, वेरी वियर्ड रिप्लाईज जो मतलब बहुत अनोइंग है। मुझे बहुत गुस्सा में, तो फिर मैं उसको लिखता हूँ कि यार मतलब बोल देना क्या प्रॉब्लम है, क्या गुस्सा है यार, मतलब सीधे बता दे। पर उसके इतने वियर्ड से उसके रिप्लाईज आते हैं ना, मतलब एवरी नाइट शी विल सेंड मी गुड नाइट विद अ हार्ट, बट व्हेन शी इज एंग्री इट विल बी ओनली गुड नाइट। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या रिप्लाई करूँ, मैं हार्ट भेजूँ, हग भेजूँ, मैं क्या भेजूँ। जो भी अच्छा ठीक है। जैस्मिन्स पेट्स नेम ये तो पता ही होगा, अभी साथ में रहने वाले हैं। नहीं, मेरे को हमेशा से पता है, वो मेरे पेट भी है, बिकॉज रैम्बो मिया एंड तो पहले जो काइली एंड किंडल दोनों का नाम लूंगा। सो मुझे उन सबसे ज्यादा प्यार तो है, बट रैम्बो इज लाइक क्लोजेस्ट टू मी। ओह सो स्वीट। एंड ये सबके नाम मैंने दिए हैं, खाली मिया उसने दिया है क्योंकि वो पहले थी। रैम्बो मैंने नाम दिया है, काइली नाम मैंने दिया है, किंडल नाम मैंने दिया है। अब इन सब की पंचायत लगने वाली है जॉर्डन के साथ। पता नहीं अभी क्या होगा। मैं इसीलिए 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, पता है शिफ्टिंग के टाइम जो है ना, आई एम रनिंग अवे। मैं शूट के लिए वियतनाम जा रहा हूँ। आप देखते रहेंगे? अब ये जैस्मिन सवाल, क्योंकि उसने बोला मैं देख लूंगी, मैं बस देख ले, क्या बात संभाल ले, क्या बात है। ठीक है। एंड इफ अली हैड टू डेडिकेट अ सॉन्ग टू जैस्मिन, कौन सा वाला होगा? देयर इज अ सॉन्ग कॉल्ड सोनिए। जाने मेरी मैं तेरा हाँ, ये हमारा बहुत पुराना गाना था। व्हेन वी वर फ्रेंड्स हम ये सुनते थे तब नया नया था। एंड व्हेन आई एंटर्ड इन बिग बॉस इट वाज अ सरप्राइज फॉर हर एंड ये गाना बजा था। सो इट्स वेरी सो इट इज योर सॉन्ग ट्रूली। वन थिंग दैट जैस्मिन डज जो इंस्टेंटली आपका हार्ट मेल्ट कर देता है, लाइक यू नो। आई थिंक देयर आर सो मेनी थिंग्स ना जैस्मिन में, मतलब अगर मैं ढूंढने जाऊँ उसमें कमियाँ बहुत कम है, मतलब बहुत कम कमी है। एंड मैं बहुत वोकल हूँ इन चीज़ों को लेके, मैं डरता वरता कम हूँ। अगर कुछ ज़्यादा मैं सच बोल देता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जैस्मिन में कमियाँ बहुत कम है, तो मतलब उसकी हर एक चीज़ वो जैसे आसपास लोगों को अपने रखती है ना, मैंने नहीं देखा वैसे कोई, आई हैवंट सीन एनीबडी। मतलब शी इज़ गुड विद एवरीबडी,
शी इज सो नाइस विद माई ऑल एक्सेस, आई कांट इवन इमेजिन, मतलब आई कांट सी एनी गर्ल डूइंग दैट, आई कांट डू दैट, मैं नहीं कर सकता वो, बट वो हर एक इंसान को अपने आसपास खुश रखती है। So it's the उसको फर्क purity of नहीं, her heart. एग्जैक्टली उसको नहीं फर्क पड़ता, उसको नहीं फर्क पड़ता कि सामने वाला कौन कैसा। उसने पूरी लाइफ जब से मैं उसको जानता हूँ, उसने हर एक को अपने आसपास खुश रखने के लिए ही रखा है कि जितना खुश उसके आसपास जो रह सके। शी ट्राइड, वो उसके ड्राइवर से लेके, उसके स्टाफ से लेके, टू हर फैमिली, उसके फैमिली के आसपास वाले, माय फैमिली, मेरी फैमिली के आसपास वाले, मतलब मेरे कजन्स, मतलब शी डज एवरीथिंग फॉर एवरीबॉडी। How lovely. मतलब ये चीज़ें उसमें, वो इतनी अच्छी चीज़ है कि जो बहुत कम आज के ज़माने की लड़की में देखने को मिलता है। हर लड़की बिहेव करती है इंडिपेंडेंट एंड ऑल ये वो, बिकॉज जैस्मिन इज अ सक्सेसफुल वुमन, ठीक है, शी इज अ सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट वुमन, एंड उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शी इज अ स्टार, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसके आसपास कौन है क्या है, वॉट एवर, बट द वे वो जैसे रहती है ना सबके आसपास, इट्स लाइक शी इज सम नॉर्मल गर्ल की जो मतलब कोने में पड़ी हुई है, कोई नॉर्मल लड़की है। आप उसमें कभी भी वो स्टारडम, वो चीज़ नहीं देखोगे कि वो मतलब शी अर्न्स सो गुड, शी इज इन गुड इन एवरीथिंग, टच वुड, एंड उसमें वो चीज़ नहीं है। उसकी आपको ना चेहरे से दिखेगा, ना उसके कपड़े पहनने से, ना उसकी घूमने फिरने से, मतलब वो सिर्फ इवेंट्स के लिए रेडी होती है, नॉर्मल डेज पे आप उसको देखते ही हो, शी इज सो नॉर्मल, शी इज सो नॉर्मल। तो उसकी वो चीज़, उसकी वो ना वो सिंप्लिसिटी एंड वो अच्छा ही मेरे को बहुत, मतलब कहीं ना कहीं मेरे को डे वन से ही बहुत पसंद थी उसकी वो, एज अ फ्रेंड भी जब हम थे, तो मुझे उसकी वही चीज़ बहुत पसंद आई थी कि शी इज सो वार्म अराउंड एवरीबडी। किसी के लिए मैंने कभी जैस्मिन की मुझे किसी के लिए गलत सुना ही नहीं आज तक। मतलब वो बिग बॉस में भी किसी के लिए अगर लड़ाई कर लेती थी ना, तो जज दिन बाहर आई वो बोलती थी ओके इट्स फाइन यार, लेट इट बी। मतलब वो चीज़ आई थी उसकी बहुत अच्छी है, मतलब जो मेरे को बहुत, Matlab, she's the Soni Kudi and you're really the Biba boy. yeah, she is a Soni Kudi. No, Oh, so sweet, Ali. This has been so lovely and so heartwarming. Thank you so much. And I think from reality TV to real life romance, Ali, you've really shown that keeping it authentic is what helps win hearts. And 100%. you really do it dil se. Thank you so much. Thank you so much, Pooja. And Thank you for inviting me. thank you for watching Incontroversial. Till then, stay real, stay happy, and yeah, keep it a little spicy. Thank you.